भैया गोवर्धन फिल्म की शूटिंग पिछले 20-22 दिन से चल रही है। बासी गांव यहाँ कभी शूटिंग नहीं हुई थी जी। आपके आने से शूटिंग में एक खुशी का माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरह की ये फिल्म थी और मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं और बनाते तो जो हमें लुक चाहिए था और जो हमारे फिल्म का कॉन्सेप्ट था वो कहीं और नहीं मिल पाता। तो हमारे निर्माता जो हैं करीम भाई भी यहीं के हैं, कलीम भाई ना? हाँ जी, कलीम भाई वो यहीं के हैं। और एक कलाकार हैं हमारे इस फिल्म में दुबे जी, वो भी यहीं के हैं। तो सब लोगों ने मिलके बताया कि यहाँ ऐसा लोकेशन है जहाँ हम लोग शूट करेंगे तो ये फिल्म जैसी हम सोच रहे हैं वैसी बना पाएंगे। और सबसे ज़रूरी जो पार्ट है इस फिल्म का वो है गाय। और कमाल की बात यह है कि एक ही आदमी के पास यहाँ 400 गाय है, तो वो बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम लोग जो है प्रतापगढ़ में रुके हैं, लेकिन वहाँ से 1.5 घंटा ट्रैवल करके रोज आते हैं, 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं, 3 घंटा तो ट्रैवलिंग में जाता है। पर जो फिल्म हमको चाहिए वो बन रही है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो लोकेशन, आप लोग तो दिन भर थे ही यहाँ पे, तो जिस तरह का यहाँ लोकेशन है मुझे तो एक बार फिर से नदिया के पार की याद आ जा रही है। और मैं इतना भरोसा करता हूँ अपने डायरेक्टर पे, मंजुल ठाकुर जी पे, जिन्होंने मेरे साथ राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 एक से एक बढ़िया फिल्में बनाई है और दर्शकों को भी बहुत पसंद आया है। तो मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ इस फिल्म से, गोवर्धन से। मुझे लगता है कि जो एक सबकी ये वो रहती थी कि शिकायत रहती थी कि भोजपुरी में आप लोग नदिया के पार की तरह आज तक सिनेमा नहीं बना पाए, तो मुझे लगता है ये सिनेमा देखने के बाद वो सबकी शिकायत दूर हो जाएगी और वो कहेंगे, हमारे दर्शक कहेंगे कि नहीं ये असली भोजपुरी फिल्म बनी है। किरदार की बात करें, आपके लुक की बात करें, कितना जो है इसमें किरदार इसमें मेरा नाम ही है, फिल्म का जो टाइटल है गोवर्धन, वही मेरा नाम है। गोवर्धन मेरा नाम है और मैं बचपन से जिस गाय का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ उस गाय से मुझे बहुत लगाव है और उसकी सेवा में लगा रहता हूँ। और उसके बाद जो है कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि बीवी जो है हमारी, उनको लगता है कि ये मतलब मेरे से ज़्यादा तो इनको गाय से लगाव है, तो फिर वो घर में तूफान चालू होता है। और फिर कैसे जो है मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करके और फिर उस लायक बनता हूँ। और मैं क्या बनता हूँ, वो गाय माता की सेवा ही कर करके सब कुछ होता है। और वो जो एक जर्नी है वो जब देखेंगे आप तो इतना मनोरंजक तरीके से बनाया है हमारे मंजुल ठाकुर जी ने कि आप लोगों को आनंद आ जाएगा। आज तो आप लोग क्लाइमेक्स में थे ही, तो आप लोगों को कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? आंखें नम हो जा रही थी। आंखें नम हो जा रही थी। और मैं ये पूरी फिल्म के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब ये फिल्म लोग देखेंगे तो उनको गर्व होगा कि हमारी भोजपुरी में इस तरह की फिल्में बन रही हैं। निर्माता की बात की जाए, जयंत घोष जी, प्रवीण कुमार जी, कलीम भाई जो बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे निर्माता मिले हैं मुझे। और नॉर्मली क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भोजपुरी फिल्म 20 दिन में बन जाए तो अच्छा है, 22 दिन में बन जाए तो अच्छा है। पर पहली बार मुझे ऐसे निर्माता मिले हैं, पहली बार तो नहीं कह सकते, प्रवेश लाल भी बनाते हैं 40-50 दिन तक, 90 दिन तो उन्होंने बना दिया था बॉर्डर। तो मतलब ये भी एक ऐसे निर्माता आए हैं जो अच्छी फिल्म बनाने में भरोसा रखते हैं। हमारे जयंत जी भी, कलीम भाई भी और हमारे जो प्रवीण भैया हैं, ये सब लोग जो है अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ भी इस फिल्म में रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। और 20 दिन से शूट हो रहा है और अभी 20 दिन और शूटिंग होगी। अगली फिल्म का डेट मुझे 20 दिन आगे बढ़ाना पड़ा, जो अभी 15 तारीख से एक और अगली फिल्म की डेट थी। तो मंजुल भाई ने भी कहा और हमारे निर्माता ने भी कहा कि हमें और चाहिए टाइम, कम से कम 15 दिन और 20 दिन और लगेगा।
तो हमने कहा अच्छी फिल्म के लिए चाहे जितना दिन लगेगा हम देंगे आपको, आप बनाइए, क्योंकि फाइनली तो एक ही सबका टारगेट होता है कि अच्छी फिल्म कैसे बनाई जाए। जी, फिल्म के निर्माता में जो है प्रवीण कुमार जी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी। और कमाल की बात ये है भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण भैया को, क्योंकि निर्माता तो ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वितरक होते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ मसाला फिल्मों के लिए ही वो जोर देते हैं कि अरे थिएटर में ये चलेगा, वो चलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर इतना बढ़िया सब्जेक्ट चुना है उन्होंने एक वितरक होते हुए कि भाई मैं फिल्म अच्छी बनाऊंगा और सिनेमा घर में लोग आके उसको प्यार देंगे। वो उनका जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने तीनों निर्माताओं को, अपने कलीम भाई को भी, अपने जयंत जी को भी और हमारे जो प्रवीण भैया हैं, तीनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में आप लोगों ने एक ऐसी फिल्म दे दी जो मेरे लिए यादगार हो गया और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए भी, भोजपुरी सिनेमा के लिए भी एक यादगार सिनेमा बनने वाला है। मंजुल ठाकुर जी, राजा बाबू से अब तक आपका जो उनका जोड़ी है। मंजुल ठाकुर जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा, मैं उनको मनोरंजन का बादशाह कहता हूँ, ये मनोरंजन का मास्टर डायरेक्टर कहता हूँ मैं उनको, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो राजा बाबू हो, वो चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 हो, मुझे कोई कहता है, जैसे हमारे दर्शक लोग हैं वो खुद ही कहते हैं कि हफ्ते में ये किसी न किसी चैनल पे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन चलती ही रहती है राजा बाबू, फिर भी बार बार लोग देखते हैं। इतना अच्छा फिल्म बनाया था मंजुल ठाकुर जी ने। तो ये सौभाग्य है हमारा कि इतने अच्छे डायरेक्टर हमको मिल गए भोजपुरी में, और ऐसे निर्माता और ऐसे डायरेक्टर रहेंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी। और मंजुल भाई तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं। एक जो मुहिम है गौर अच्छा जी, उस पे कहीं न कहीं ये फिल्म इंगित करती है जो माननीय योगी जी का, मोदी जी का। बिल्कुल, और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए कहते हैं कि गाय जो है प्राणी नहीं है, गाय जो है वो प्राण है, आत्मा है और हमारी राष्ट्र माता है। और आप लोग भी सुने ही होंगे, जानते ही होंगे कि जितने देवी देवता हैं वो सब गाय माता में निवास करते हैं, और अगर गाय माता की हम सेवा करते हैं तो समझिए कि हम पूरे देवी देवताओं को एक साथ खुश कर सकते हैं। और वही होता है इस फिल्म में। गौ माता की मुझ पर इतनी कृपा होती है कि मैं जब छोटा था और मेरी माँ पूछती थी कि अच्छा ये घटना सही है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वही इस फिल्म में भी रख दिया गया है। मेरी माँ भी ऐसे ही पूछती थी कि भैया स्कूले जी बा कि गाय चरावे जी बा, ये होता है गाँव में। तो बच्चे स्कूल में मार खाने के डर से सोचते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम गाय चराने जाएंगे, तो गाय चराने ही जाते थे। तो इस फिल्म में यही हुआ है कि मेरी माँ पूछी कि बचवा गाय चरावे जी बा कि स्कूले जी बा, तो मैं नहीं गाय लेके जाते। और ये पढ़ लिख नहीं पाया ठीक से, और पढ़ लिख नहीं पाया तो अब जो इसकी बीवी मिली है वो बीएड की हुई है और ये कम पढ़ा लिखा है, तो चीजें जो है बड़ा फिर उठपटांग होनी शुरू होती है, पर वो सब कुछ ठीक होता है गौ माता की कृपा से। तो गौ माता का जो अभियान उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो फिल्म देखेंगे लोग तो खुद ही कहेंगे कि हाँ यार सच में, जैसे उसमें एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है मंजुल ठाकुर जी ने और अरविंद तिवारी जी जो हमारे राइटर हैं फिल्म के, बड़ी अच्छी लाइन लिखा है कि कोई पूछता है मेरे से कि एक बात बताओ, ये तेरी जो गाय है ये बूढ़ी हो गई, अब दूध देती नहीं है, फिर भी तू इसी की सेवा में लगा रहता है, क्यों, क्या मिलता है? तो बोलता है कि बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन जो हमारी माँ हमको दूध पिलाती है, हमको जन्म देती है, वो बूढ़ी हो जाएगी तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो हम तो इसी का दूध पी के बड़ा हुए हैं, और इसके जो दूध बेचे गए, दही बेचा गया, जो इसका घी बेचा गया, जो कंदा और वो सब बेचा गया, उससे हमारी परवरिश हुई है, तो ये तो माँ ही है हमारी, हम इसको कैसे छोड़ दें?
तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो लोगों को लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ मतलब सही विषय पे फिल्म बनी है। इसके अलावा और कौन संदेश परक फिल्में या मनोरंजन वाली फिल्में आपकी आने वाली हैं? सारी फिल्में अच्छी आ रही हैं, और कोरोना जब आया तो उसने हम लोगों को बहुत तकलीफ दिया, पूरी दुनिया को तकलीफ दिया, इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया और सबको घर में बैठा दिया। हम लोग सबका व्यापार चौपट हो गया, सिनेमा चौपट हो गया, थिएटर्स बंद हो गए, सबका मतलब नुकसान ही हुआ। पर उसने फायदा सिर्फ यही एक दिया कि जो भोजपुरी में उल जुलूल फिल्में बनाते थे लोग, वो बननी बंद हो गई, क्योंकि अब फिल्म बन रही है या तो सैटेलाइट के लिए या तो फिर डिजिटल के लिए, और वो सारी फिल्में जो है घर में जब सैटेलाइट पे लोग देखेंगे तो परिवार के साथ ही देखते हैं। तो अब हर निर्माता की मजबूरी हो गई कि आपको अच्छी फिल्म ही बनानी पड़ेगी, सार्थक सब्जेक्ट पे ही फिल्में बनेंगी। तो सारी फिल्में जितनी मेरी आ रही हैं, चाहे वो मैंने लॉकडाउन खुलते ही किया था आई मिलन की रात, चाहे उसके बाद मैंने किया माई, उसके बाद मैंने किया फसल, और फसल के बाद मैंने किया सबका बाप अंगूठा छाप, उसके बाद ये फिल्म बन रही है जिसका नाम है गोवर्धन, और ये पूरी करूंगा तो इसके बाद मैं जाऊंगा एक और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है उस पे काम करने के लिए, और वो उसका भी एक थोड़ा सा बताता हूँ। वो फिल्म इस विषय पे है कि एक लड़का जो है पढ़ा लिखा है, वो मतलब बीए कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसको जब कोई नौकरी नहीं मिलती है और घर की दशा खराब है, घर में जो है परेशानी बढ़ी हुई है, तो वो घर की परेशानी को देख के वो डिसाइड करता है कि अब मैं जो है जैसे भी होगा अब मैं घर को अपने संभालूंगा, चलाऊंगा, और वो लड़का लौंडा बन जाता है, लौंडा नाच करने लगता है। तो इस सब्जेक्ट पे जो है अगली फिल्म मेरी है, वो मैं करने जा रहा हूँ। मैंने तो बहुत उन लोगों को निवेदन किया था कि भाई लौंडा डांस नंबर 1 करते हैं खेसारी भाई हमारे, उनको ले लो आप, मुझसे बेहतर करेंगे वो। पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो भी व्यस्त हैं, आप प्लीज़ आप समय दीजिए और अच्छी फिल्म बनेगी, और एक अच्छे मैसेज के साथ में बनेगी कि एक विधा जो लगभग खत्म होने के कगार पे है, उस विधा को एक पढ़ा लिखा लड़का उसको कैसे समझ के और कैसे उसको बचाता है और कैसे वो करता है, और उस बात के लिए उसको बहुत बड़ा सम्मान भी मिलता है। तो इसी तरह की सारी फिल्में जो आ रही हैं वो अच्छे विषय पे ही आ रही हैं। प्रेम भैया, जैसे कि गोवर्धन फिल्म का नाम है, जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, और विगत 20 दिन से शूटिंग चल रही है अनवरत, क्या कहना चाहेंगे? और पहली बार आप अपने गांव में शूटिंग कर पा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम दुबे। ये जो भी चैनल, जितने भी चैनल हैं, सभी दर्शकों को मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। मैं आप राम जी जो पूछे मेरे से कि यहाँ पे विगत लगभग 25 दिन हो गया है, 25 डेज़ हो गया है, 25 दिन से शूटिंग चल रही है, और हमारे गांव में शूटिंग चल रही है। हमारा प्रतापगढ़ ज़िला और विधानसभा रानीगंज, एक छोटा सा गाँव है बासी। बहुत अच्छा लग रहा है कि गाँव में शूटिंग हो रही है और कुछ एक अलग ही मतलब देखने को मिल रहा है। जी, क्या किरदार निभा रहे हैं? किरदार हम इसमें निरहुआ जी के मामा हैं, मामा का कैरेक्टर है हमारा। लुक से तो देख ही रहे हैं आप लोग। जी, कितना डिफरेंट होगी आम जितनी भोजपुरी फिल्में बनती हैं? ये भोजपुरी फिल्मों में मैं यही बताना चाहूँगा कि अब तक तो मैंने जितनी फिल्में किया है, जो देखा है अभी तक का, मतलब सबसे हट के फिल्म है। इसका नाम ही अलग एक है, गोवर्धन। गोवर्धन तो कहीं न कहीं इस फिल्म का टाइटल भी एक अलग है, और फिल्म में इतना ताम झाम है, इतनी सारी गाय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं मतलब अब तक की भोजपुरी से सबसे बड़ी फिल्म है ये। जी, एक मतलब डिफरेंट सिनेमा है, जहाँ हर समय लोगों को नया सिनेमा देखने को मिलता है। बहुत अलग सिनेमा बनाया जा रहा है, ये बहुत अलग सिनेमा बन रहा है। निरहुआ जी के साथ आप स्क्रीन शेयर कई बार कर चुके हैं। साथ मैं बहुत फिल्में किया हूँ, ये तीसरी चौथी फिल्म है मेरी, और काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि एक स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। एक को एक्टरों को हर समय वो करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, निरहुआ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जैसे ही आज तक वो सुपरस्टार बने हुए हैं, और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, वैसे दिन दूना रात चौगुना चमकते रहें।
और एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे इस फिल्म को माध्यम से जो भी ये फिल्म है गोवर्धन जो बन रही है, बहुत लेविश सिनेमा बन रहा है। इस फिल्म में कम से कम 200-250 गैया हैं और 200-250 गैया मतलब यहाँ पे व्यवस्था किया गया। यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो कलीम भाई, मतलब प्रवीण जी, कलीम जी और जयंत घोष जी हैं। तो कलीम भाई यहीं के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के ही रहने वाले, रानीगंज के। तो उनका मतलब एक उनका भी बहुत शौक था कि हमारे गांव में शूटिंग हो, बहुत मतलब एक अलग मज़ा आ रहा है। उनको भी एक अच्छा लग रहा है कि हम भी यहाँ के, वो भी यहाँ के, और लोकल एक्टरों को बहुत सारा सपोर्ट दिया जा रहा है। जहाँ भी जिस तरह से हमारे माननीय योगी जी का एक वो था कि हमारे उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था करे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे मतलब एक गाय को लेके जो सिचुएशन है, बहुत अलग ही फिल्म है। देखेंगे आप लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा। मंजुल ठाकुर जी फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर जी। तो आप जानते हैं कि मंजुल ठाकुर जी तो एक अलग ही सिनेमा बनाते हैं, अलग ही कॉन्सेप्ट होता है उनका। जिस तरह से वो अलग अलग सिनेमा, अभी इससे पहले उनके दिनेश जी के साथ में राजा बाबू इतनी बड़ी हिट थी, तो आज ये गोवर्धन भी हमको लगता है कि बहुत बड़ी हिट फिल्म बन रही है ये। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखते हैं, बस इसी तरह से हमको फिर से आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और इस फिल्म के प्रति आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद दें। और बस आने वाली फिल्में कौन कौन सी? आने वाली फिल्में तो बहुत है, कम से कम लॉकडाउन में सब रुकी हुई फिल्में थी, अभी इस समय रिलीज़ के लिए तैयार हैं। कम से कम 15-20 फिल्में हैं। जी, तो रिलीज होने वाली कौन सी है? रिलीज होने वाली अभी हमारी फिल्म है सॉरी यार है, और ये आटा चक्की एगो प्रेम कहानी है, और बहुत फिल्में हैं। नाम लेना चाहूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इस समय 20 से 22 सिनेमा तैयार है रिलीज़ के लिए। साउथ एक्ट्रेस मेघा श्री जी इसमें, हाँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ मतलब काम कर रही हैं। एक मतलब सॉफ्ट, बहुत ही सीधे, मतलब कोई मतलब नहीं है। और जो भोजपुरी वो बोलती हैं मतलब अलग स्टाइल से, बहुत प्यारी लगती है जब वो भोजपुरी बोलती हैं, तो मतलब कुछ अलग टाइप की बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वो अपने भाषा के ना होते हुए भी भोजपुरी को जो बोलती हैं तो बहुत प्यारा लगता है। जी, पर्दे से लेकर के आम पब्लिक तक जेहन में बसी हुई हैं निरहुआ जी की माता जी, किरण जी। याद है? किरण आप जी, उनके भाई बने हैं। मैं उनका पहली बार मैं उनका भाई बना हूँ। हर बार तो विलन बनता था, कहीं न कहीं मार पीट काट वाला काम होता था, इस बार उनका भाई बना हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं किरण जी। उनके साथ तो काम करना मतलब बहुत सौभाग्य की बात होती है। इस गांव के बारे में कितना कहना चाहेंगे? इस गांव के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं जितनी फिल्में करता हूँ हर जिला में जाता हूँ, जो मतलब लोगों को गैदरिंग होती है, जो भीड़ होती है, फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन आज इस गांव में, बासी गांव में, एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे 10-12 घर का गांव है बासी, और यहाँ पे मतलब आज तक आप लोग भी देख रहे होंगे, यहाँ पे इतना ताम झाम है, पब्लिक मतलब गैदरिंग नहीं करती, मुश्किल से 100-150 से ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती है। और जिसको जहाँ आप बोल देंगे वहाँ हट जाते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस गाँव का, मतलब जो प्यार दे रहे हैं लोग, चाहे जिस तरह से शूटिंग कर रहे हो, चाहे जहां करिए, जिस घर में कर लीजिए, किसी प्रकार का मतलब यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो बहुत अच्छा गांव है ये। आगे भी अपने गांव के अगर मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जितनी शूटिंग हो, मेरा अगर चले तो मैं जिस फिल्म में रहूँ उस फिल्म को चाहूँगा कि यही हमारे गाँव में शूटिंग हो और आजू बाजू के यही सब गाँव में शूटिंग हो। अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं खूब सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, सभी लोगों को, जितने आए हैं मेरे मीडिया लोग, सबको मेरा प्रणाम। मैं रत्नेश बनवाल। बोलिए। एक बार फिर निरहुआ जी के साथ हाँ, सही में इसके पहले मैंने दीवाना, दाग, औलाद, बहुत सी फिल्म किया। अभी मोकामा 0 किलोमीटर के बाद से फिल्म यही कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन एक प्रकार से भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका नाम है गोवर्धन। जो हमारी संस्कृति में गोबर, गाय जो विलुप्त होते जा रही है, उसको हमारे डायरेक्टर साहब मंजुल ठाकुर जी चाह रहे हैं कि उजागर करें, जिससे हमारी जो चीज़ें विलुप्त होती है उसको सामने आए, लोग देखे, जाने। तो इसमें मैं दिनेश निरहुआ जी का मैं चोखा चाचा बना हूँ, उनको बेटा बेटा बोलता हूँ। मतलब एक दोस्ताना है जो होता है ना गांव में, कम उम्र में चाचा, मामा, फूफा उम्र होते नहीं होती तो है नहीं, तो मैं उनका चाचा बना हूँ। हम लोग में खूब मज़ा मस्ती सब कुछ है इसमें। गोवर्धन को लेकर यही बोलूँगा कि जो चीज़ें हम, जिस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं उसको हम सामने लाएं, अपने बच्चों, अपने परिवार में उसको बताएं, सिखाएं कि हमारी ये चीज़ें हैं जो गाय, गोबर से मतलब क्या है क्या नहीं। फिल्म को देखने बाद और पता चल जाएगा सच्चाई से। और सबसे पहली बात इसमें और एक और चीज़ है कि जो हमारी गाय है, जिसको माता कहते हैं, बहुत से लोग गाय खरीद के छोड़ देता है, जिसको पालने के लिए मतलब औकात नहीं, फिर भी खरीद लेते हैं।
उसके बाद क्या होता है, जो गाय हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे परिवार से, राज्य से भी जो गाय विलुप्त होती जा रही है, लोग बेच दिया जा रहा है विदेशों में, उस पर एक प्रकार की मतलब मैसेज है कि गाय को जो खरीदे तो पालिए, वरना मत खरीदिए, मत पालिए, नहीं तो दूसरे के हाथ में मत बेच कीजिए, जिससे लोग दूसरे देश में जाकर काट कुट कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर साहब की बात की जाए, प्रोड्यूसर साहब की बात की जाए, फिल्म के हमारे निर्माता जी हैं जयंत घोष जी, जो बंगाल से हैं। बाकी हमारे पुराने जो प्रवीण कुमार जी, जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, करीब 250 फिल्म रिलीज किए हैं, इसमें प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। कलीम खान जी है प्रोड्यूसर। डायरेक्टर के बारे में क्या बोलूँ, माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर, सबके पसंदीदा, सारे दर्शकों के पसंदीदा, हमारे चाहते कलाकारों के पसंदीदा है मंजुल ठाकुर जी, जिनके साथ मैं ये काफ़ी फिल्म कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने लहू के दौरान, कच्चे धागे, राजा बाबू, अभी सडनली करके आए इज्जत घर, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रोल दिया है। उसमें भी मैं नाटा चाचा बना हूँ परवेश जी के, और इसमें भी मैं दिनेश जी के चाचा ही बना हूँ, चोखा चाचा। एक खुशी आपको इस सेट में क्या चीज़? आपके इस केक पे केक काट के आपका एक जश्न मनाया। हाँ, हमारी शादी की 10वीं सालगिरह। और देखिए ना, दुर्भाग्य बोलिए कि जब भी मेरा शादी की सालगिरह आती है तो मैं बाहर ही रहता हूँ, और खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस सेट पर मेरा दिनेश यादव भैया, मंजू ठाकुर भैया, सबके सामने केक कटी, सारे हमारे जितने टेक्निकल से लेकर डिपार्टमेंट से सब लोग खाए पिए, खुशी मनाए, उन लोग का आशीर्वाद मुझे मिला, बहुत खुशी बात है। बस आप लोग का प्यार मिलता रहे, मैं हंसाता रहूँ, और इस फिल्म में मैं सीरियस हो गया, कोई ज़्यादा कभी नहीं, कॉमेडी भी एक जगह आएगी, आप लोग प्यार मिलता रहे, इससे बड़ा क्या चाहिए।